बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, इमरान खान को जो पजीराई अल्लाह ने दी है, ऐसी पजीराई पाकिस्तान में शायद ही किसी को मिली है, देखने को मिली हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद ये मनाजिर आज देखने को मिल रहे हैं जो इमरान खान के पास आज पजीराई हासिल है। अपने तो अपने गैर भी इमरान खान के ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी जो हुई उसके बारे में बोलते हैं। आज नजम सेठी ने कहा है कि इमरान खान के साथ जो हुआ उसके पीछे 100% इस्टेब्लिशमेंट है। ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ बड़े सवाल पैदा होते हैं। जो नजम सेठी कह रहे हैं वो दबे अल्फाज में ये भी कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कई दफ़ा कहा है कि इमरान खान को समझाने की कोशिश की है मगर वो नहीं समझे, और इमरान खान को पैगाम दे दिया गया है कि अब आप हमारे लाडले नहीं हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने वाज़े पैगाम दे दिया है इमरान खान को कि हमारी गिरफ्त से तुम बाहर निकल गए हो और अब इनका घेरा टाइट करने जा रहे हैं, और अब वो आखिरी दम तक यानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ जाएगी। और मज़ीद तफसीलात ज़रा आप नजम सेठी से खुद ही सुने, आपको तफसीलात सब वाज़े हो जाएगा आपको। अब एक माह से तब्दीली आ गई फिर, और वो तब्दीली इसलिए आई है क्योंकि मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कुछ कर ली है। उनमें से एक फैसला तो ये है जो कि पहले उन्होंने नहीं किया था कि खान साहब हाथ से बाहर निकल गए और फौज की तनकीद और फौज के सरबराह की तनकीद रुक नहीं रही है और दिन ब दिन बिगड़ रही है। इसको कोशिश की थी एस्टैब्लिशमेंट ने रोकने की, रिटायर्ड लोगों को समझाने की कोशिश की, अपने अंदर जो अफसर कार्डर्स हैं उनको समझाने की कोशिश की। जनरल बाजवा ने बहुत मेहनत की समझाने की कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हमने यकीनी तौर पर इनको लाडला किया था, मगर हमारी जो कामयाबी नहीं हुई हमें इस एक्सपेरिमेंट की, और हमें अब वापस आवाम के पास जाना होगा रास्ता ढूंढने की। खान साहब को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, और खान साहब जो थे वो जिद कर रहे थे अपने, और जिद में ही मुब्तला थे, और उनका ख्याल था कि उनका जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है और एंटी अमेरिकन बयानिया है वो कामयाब हो रहा है। मेरा ख्याल है कुछ हद तक कामयाब भी हो रहा था, आवाम की अंदर मकबूलियत थी, क्योंकि खान साहब की हर बात जो है इनके जो लोग हैं वो मानते हैं, समझते हैं कि बिल्कुल सच है। मगर उसके साथ दो मसले बन रहे थे एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, और एक मसला बन रहा था हुकूमत के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक मसला ये बन रहा था कि खान साहब की जो इस वक्त रेटिंग है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर वो गिरती जा रही थी। खान साहब अपने बयानिया का नहीं छोड़ रहे थे, एंटी अमेरिकन बयानिया और एंटी यूरोपियन बयानिया और एंटी वेस्टर्न बयानिया, और एक तरफ दूसरी तरफ इस किस्म के मजहबी सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे थे जिसके साथ और भी कंफ्यूजन हो रही थी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी, और अवाम के अंदर भी कंफ्यूजन हो रही थी कि ये चाहते क्या है। और फाइनली जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट को एक मौका नजर आ रहा था कि अगर खान साहब ऐसे ही चलते रहे तो डिस्टेबलाइजेशन जो ये सियासी तौर पे हो रही थी, सियासी तौर पे पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ, और वैसे ही खान साहब जो धमकियां दे रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जैसे एक जमाने में काजी हुसैन अहमद साहब जमात इस्लामी के देते थे कि मैं काजी आया, अब काजी आया, तो ये भी इमरान आया, इमरान आया। तो उसके साथ मईशत जो थी वो संभल नहीं रही थी, बेचैनी थी स्टॉक मार्केट के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स के अंदर, बैंकों के अंदर, आपको जिन लोगों ने कर्जे दिए हुए उनके अंदर, IMF के अंदर। हमारा तो ख्याल था जुलाई के आखिर तक सब कुछ हो जाएगा, फिर खबरें आनी शुरू हुई कि खान साहब की वजह से क्योंकि इंस्टेबिलिटी हो रही है और संभल नहीं रही तो मईशत भी नहीं बैठेगी, क्योंकि खान साहब जो इक़दाम की हुकूमत कर रही थी उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, हालांकि जब ये पावर में थे तो साइन ऑन द डॉटेड लाइन जो इन्होंने नहीं किया था। तो उसके साथ फिर एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी बड़ी परेशानी हुई, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी हुई, बिजनेस कम्युनिटी में भी हुई, सब जगह पे एक बेचैनी सी थी कि ये खान साहब जो काम कर रहे हैं इसके साथ तो उनका पता नहीं फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुल्क का बड़ा नुकसान हो रहा है, खसूसन उन ग्रुप्स का या क्लासेस का जो कि जिनके लिए मईशत की डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत जरूरी है, मुलाजमतें, इन्फ्लेशन, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, बजट्स, सो ऑन सो फॉर्थ। मेरा ख्याल है उस स्टेज पे फिर एस्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि खान साहब को एक सख्त पैगाम देना पड़ेगा कि ऐसे तो सबकी तरफ तबाही की तरफ जा रहे हैं कि आप पीछे हटें, आप ये डिस्टेबलाइजेशन मत करें। तो उस वक्त मेरा ख्याल है इन्होंने फिर फाइनली एस्टैब्लिशमेंट ने
राना सनाउल्लाह साहब और उनके हुकूमत को इशारा किया कि अब हम आपको नहीं रोकते। पहले रोका हुआ था कि नहीं, खान साहब को कुछ ना कहें, रहने दे, उनका हक है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम अपने लोगों को समझा लेंगे वगैरह वगैरह। और जब मईशत के ऊपर ये डज लगनी शुरू हुई और कर्ब ये बड़ी खतरनाक किस्म की जख्म आ रहा था, तो उस स्टेज पे फिर मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला किया कि ऐसे काम नहीं चलेगा और खान साहब को रोकना पड़ेगा इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो फिर जब ये हुआ तो फिर केसेस बनने शुरू हुए और ये पैगाम आना शुरू हुआ। अब जैसे लोगों को हमने पहचान लिया था और हमने कहा था कि आप क्रैकडाउन आ रहे हैं, और पहले उनको इशारे उनको बताया गया कि आप इस्लामाबाद नहीं आएंगे, अगर आप इस्लामाबाद आएंगे तो फिर हम नहीं रोक सकेंगे, अगर हुकूमत रेजर्स मांगेगी तो रेजर्स दिए जाएंगे। इसी तरीके के साथ इलेक्शन कमीशन के आगे आप नहीं कर सकते, करेंगे तो वो रेजर्स बुलाएंगे तो फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है, एंड सो ऑन। तो वन बाय वन एक मैसेजेस गए हैं खान साहब कि बस इनफ इनफ इनफ, बहुत डील दे दी आपको, अब आप लाडले नहीं रहे, वॉच इट। और जैसे ही होता रहा तो जाहिर एस्टैब्लिशमेंट जो है पीडीएम की हुकूमत के करीब होती गई, और पीडीएम हुकूमत ने ये सोचा कि ये बड़ा अच्छा मौका है। यही तो हम चाह रहे थे कि हम जो इक़दामात कर रहे हैं मईशत के बारे में, तो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे कर रहे हैं, मगर हमें डिपेंड नहीं कर रही एस्टैब्लिशमेंट, खान को पीछे नहीं हटा रही। तो फिर मेरा ख्याल है इस किस्म के कुछ फैसले हुए हैं। इसकी वजह से खान साहब को 3 पैगाम दिए गए। एक ये कि ये डिस्टेबलाइजेशन बंद करें, जल्द से जुलूस जो है डिस्टेबल आपने करने कहीं और करें, इस्लामाबाद इज आउट ऑफ बाउंड्स, बस इनफ। दूसरा ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अगर आपने नहीं बना के रखनी तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज देन वी हैव अ प्रॉब्लम गिविंग यू अ लेवल प्लेइंग फील्ड। हम तो ये नहीं चाहेंगे कि हमारे सारे इंटरनेशनल रिश्ते जो है जो आपने खराब किए आप फिर वापस आके उनको फिर खराब करें और खराब करें। हम तो बड़ी मुश्किल के साथ उनको रिस्टोर कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक वो भी पैगाम गया कि किसन में कम, ये जो आपने झूठा एक बयानिया बनाए हुए बंद करें अब इसको, और लेवल प्लेइंग फील्ड होने वाली है और आप अपने पाँव पे खड़े हों और इस किस्म के झूठे बयानिया बंद करें। ये भी पैगाम गया खान साहब को। और इस वजह से खान साहब आप जैसे कहते ना कि पहले तो वो करते क्या थे कि 2 कदम आगे लेते थे, 1 कदम पीछे हटते थे। अब ये हुआ है कि 1 कदम आगे लेते हैं, 2 कदम पीछे हटते हैं। और ये आप देखेंगे कि ये ऐसे ही होगा, एक के बाद दूसरी यूटर्न होगी। और ये आखिरी मरहला था जहां उन्होंने जिसे कहा ना कि टेस्ट किया कि वाटर पानी कितना गहरा है, कितना डीप है। और शहबाज गिल साहब ने जो बातें कही कि एक दफा फिर धक्का लगा दे, और उसका जो रिएक्शन आया आपने देख ही लिया। अब तो कोर्ट मार्शलिंग की भी बातें शुरू हो रही है, आपको पता ही कहाँ से आ रही है, ये आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं। ये मीडिया की तरफ कौन कह रहा है कि देखिए कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो आई थिंक द मैसेज हैज बीन द राइट एक्ट, वो अंग्रेजी का मुहावरा ना जी कि द राइट एक्ट हैज बीन रेड आउट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड खान साहब इज नाउ ऑन अ रिट्रीट। और उनके जो बयानिया है, क्योंकि वो रिट्रीट पे हैं, तो अब वो एक तरफ तो कह रहे हैं हम तो एस्टैब्लिशमेंट से मोहब्बत करते हैं, यहाँ पिछले महीने से वो कब से गालियां दे रहे हैं, और उसके बाद वो अमेरिका के साथ, अब वो हम अलग डिस्कस कर सकते हैं कि अब इनकी क्या कोशिश है कि अमेरिका को न्यूट्रलाइज किया जाए और उनको विन ओवर किया जाए, वो किया जाए, और वो एब्सोल्युटली नॉट वाला माहौल जो है उसको एब्सोल्युटली यस का माहौल बनाया जाए। आई थिंक दैट्स व्हाट्स हैपेंड। तो वो मेरा ख्याल है फिर फौज की जो लीडरशिप है इस वक्त, तो उन्होंने हिम्मत पकड़ी और कहा कि इनफ इज इनफ। अगर ये आखिरी स्टेज पे ना होती तो अभी भी शायद ऐसे ही चल रहा होता। मगर देखो पीटीआई यही होता है, जब एक मॉन्स्टर को आप अनलीश करते हैं तो फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। 17 साल के बच्चे जो है उनको क्या पता क्या करना क्या नहीं करना। उनको एक गोली दी गई है, वो शुरू हो गए हैं, उसके ऊपर 2 गोलियां और डाल देते हैं। वो उनकी तो कोई तालीम नहीं है, उनको तो एक प्रोपेगेंडा यूनिट बनाया हुआ है। आखिर में आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जो आप न्यूट्रल न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट बॉक्स में आके अपनी